नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशिया में सबसे बड़ा राज स्थापित करने वाले महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 में सुकरचकिया मिसल में हुआ। जब इनका जन्म हुआ तब पंजाब में मिसलें राज किया करती थी जो कि आपस में इलाकों के लिए लड़ा करती थी। इनकी माता का नाम था राजकौर और इनके पिता का नाम था सरदार महासिंह। एक बार अहमद शाह अब्दाली ने लाहौर के हौलदार से पूछा कि मैंने मराठों को एक बार पानीपत की लड़ाई में हराया था और उसके बाद मराठे मेरे आगे सिर नहीं उठा पाए। दिल्ली में अभी तक कोई ऐसा सूरमा पैदा नहीं हुआ जो मुझे बंगार सके। पर ये चरत सिंह कौन है? जब भी मैं भारत से धन दौलत और इनकी लड़कियों को लेकर जाता हूँ तो रास्ते में चरत सिंह और बघेल सिंह मेरा रास्ता रोकते हैं और ये सब कुछ मुझसे चरा लेते हैं। लड़कियों को हमारी फौज के हाथों से आज़ाद करवा लिया जाता है। मतलब कि उस टाइम के बादशाह अहमद शाह अब्दाली के अंदर सरदार चरत सिंह और सरदार बघेल सिंह का डर था। सरदार चरत सिंह महाराजा रणजीत सिंह के दादा थे। 5 साल की उम्र में महाराजा रणजीत सिंह को चेचक की बीमारी हो जाती है और इस बीमारी के कारण उनकी एक आंख की रोशनी चली जाती है। पर इसके बावजूद महाराजा रणजीत सिंह 9-10 साल की उम्र में युद्ध कला में पूरे माहिर हो जाते हैं और वो अपने पिता के साथ जंगों पर युद्धों पर जाया करते थे। तो अब मैं आपको इस वीडियो में महाराजा रणजीत सिंह की बहादुरी का एक किस्सा सुनाने वाला हूँ। ये जो बात है महाराजा रणजीत सिंह के बचपन की है। इनके राज की सरहद पठानों के राज से लगा करती थी जो कि चट्ठियों के नवाब हसमत खां चट्ठे का इलाका था। कई जंगों के बाद भी हसमत खान को काबू नहीं किया जा सका था। 13 साल का लड़का रणजीत सिंह शिकार खेलने के लिए अपने साथियों के साथ जंगल में जाता है और गलती से चट्ठियों के इलाके में चला जाता है और उसका सामना हसमत खान से भी हो जाता है। बिना इजाजत के दुश्मन के इलाके में जाना तलवारें निकालने के लिए काफी था। दोनों पक्षों के बीच जोरदार मुकाबला होता है। वो नवाब जिसके ऊपर कई जंगों में काबू नहीं पाया जा सका था उसको महाराजा रणजीत सिंह हरा देते हैं महज 13 साल की उम्र में। और 13 साल का रणजीत सिंह हसमत खां का सिर अपने बाले पर टांग कर ले जाता है और अपने पिता सरदार महासिंह के चरणों के आगे रख देता है। तो ऐसे बहादुर थे महाराजा रणजीत सिंह। अपने पिता की मौत के बाद महाराजा रणजीत सिंह 12 अप्रैल 1801 में अपनी मिसल यानी कि सुकरचकिया मिसल की कमान संभालते हैं। उन दिनों में मिसलों की लड़ाइयां आम हुआ करती थी, पर मिसलों की एक स्ट्रेटजी हुआ करती थी कि जब भी कोई बाहरी हमलावर पंजाब पर हमला करेगा तो सभी मिसलें इकट्ठी हो जाया करती थी और मिलकर उस हमलावर का सामना किया जाता था। और जब वो हमलावर हार कर चला जाता था उसके बाद फिर से लड़ाइयां शुरू हो जाती थी। पर महाराजा रणजीत सिंह ने इन सभी मिसलों को इकट्ठा किया और पंजाब की स्थापना की। और कुछ मिसलों के साथ इन्होंने अपने पारिवारिक संबंध भी बनाए, जैसे कि कन्हैया मिसल जो कि महाराजा रणजीत सिंह की मिसल की दुश्मन हुआ करती थी। उस मिसल की बच्ची का रिश्ता महाराजा रणजीत सिंह ने लिया और उनके साथ इन्होंने शादी रचाई। और आलूवालिया मिसल के फतेह सिंह के साथ इनका काफी अच्छा रिश्ता था। फतेह सिंह को इन्होंने अपना बड़ा बनाया और आखिरी समय तक आलूवालिया मिसल के जो संस्थापक थे, जो कि मुखी थे, वो महाराजा रणजीत सिंह के साथ रहे और जंग के मैदान में सिख राज के लिए जूझते रहे। तो इस प्रकार महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब को एकजुट किया और एशिया का सबसे बड़ा राज स्थापित किया। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने जीवन में कुल 49 जंगें लड़ी और सिख राज में आज का पंजाब, हरियाणा और पूरा पाकिस्तान शामिल था। सिख राज की सरहदें अफगानिस्तान के साथ जाकर लगती थी और कश्मीर, लेह लद्दाख, तिब्बत का जो इलाका हुआ करता था वो पंजाब में सिख राज में शामिल था। और इधर वाली साइड से सिख राज की सरहदें चीन के साथ लगती थी। चीन के राजा और नेपाल के राजा के साथ महाराजा रणजीत सिंह ने समझौता किया था कि उधर वाली साइड से आप आगे नहीं बढ़ोगे और इधर वाली साइड से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और सतलुज पर इनका अंग्रेजों के साथ समझौता था। और कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह की रूस के साथ भी संधि थी और जहां तक कि फ्रांस के नेपोलियन के साथ भी महाराजा रणजीत सिंह ने समझौता किया था। और इसकी वजह से, इन समझौतों की वजह से बाकी जो सरहदें थी वहां पर तो शांति थी, पर जो अफगानिस्तान की सरहद थी वहां पर जो लड़ाइयां आम ही हुआ करती थी। सिख पंथ के महान जर्नैलों में से एक जर्नैल सरदार हरि सिंह नलुआ को भी अफगानिस्तान की सरहद पर ही धोखे से शहीद किया गया था। उस समय पंजाब राज अमीर और खुशहाल राज हुआ करता था। सभी इलाकों में से 40 साल के महाराजा रणजीत सिंह के राज में
कभी भी किसी को मौत की सजा नहीं दी गई थी, ना ही कोई बगावत उठी, ना ही कोई दंगे हुए, ना ही किसी गांव को लूटा गया। जनता महाराजा रणजीत सिंह के राज में काफी ज्यादा खुश थी। महाराजा रणजीत सिंह के राज में जनता कितनी खुश थी, इसका एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार महाराजा रणजीत सिंह का सिपाही ड्यूटी कर कर घर वापस जा रहा था और वो कूड़ा ढोने वालों की बस्ती में से निकल रहा था, तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ को सुनकर वो रुक जाता है और वो आवाज़ एक औरत की थी जो कि अपने बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही थी और उसको लोरी सुना रही थी। तो लोरी कुछ ऐसी थी, आकड़ बे मुंडिया आकड़, रणजीत सिंह तेरा चाकर, सदा तेरी दाई, महताब दौड़ दी आई। इस लोरी का मतलब ये है, वो औरत अपने बच्चे को कह रही थी कि तू सिर उठाकर अपनी जिंदगी को जी, महाराजा रणजीत सिंह को हमने तुम्हारी सेवा के लिए रखा है और सदा कौर जो कि महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी की मां थी वो तुम्हारी खिडारन है और महारानी महताब कौर हमारे घर काम करने के लिए आती है। जब वो सिपाही ये सब कुछ जाकर महाराजा रणजीत सिंह को बताता है तो महाराजा रणजीत सिंह उस औरत को उसके बच्चे के समेत दरबार में पेश करने के लिए कहते हैं और उस औरत को उसके बच्चे के समेत दरबार में पेश किया जाता है। तो महाराजा रणजीत सिंह उस औरत को कहते हैं कि आप वो लोरी दोबारा सुनाओ, और वो औरत डर गई थी। जब उस औरत ने वो लोरी दोबारा से सुनाई महाराजा रणजीत सिंह के आगे, उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह उस औरत के पैरों में आकर उन्होंने मत्था टेका और कहा कि आपकी वजह से मेरा राज करने का जो मकसद था, जो मंतव्य था, वो पूरा हो चुका है। महाराजा रणजीत सिंह ने उस औरत को कहा कि मैं हमेशा से ही एक ऐसा आज़ाद राज स्थापित करना चाहता था जहाँ की प्रजा खुद को मालिक समझे और मुझे सेवक, और उस औरत को इनाम में उसके बच्चे के बराबर तोलकर सोना दिया जाता है। तो ऐसा था महाराजा रणजीत सिंह का राज, जहाँ पर कूड़ा उठाने वाली एक औरत, कूड़ा उठाने वाला परिवार महाराजा रणजीत सिंह के परिवार को अपना सेवक समझ सकता था। उन पर कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन, कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता था। तो अब बात करते हैं कोहिनूर हीरे के बारे में। कोहिनूर हीरा जो कि आज के टाइम पर ब्रिटेन की महारानी के ताज का सिंगार है, ताज की शान है। एक टाइम पर वो हीरा सिख राज का हुआ करता था और वो हीरा महाराजा रणजीत सिंह के समय में ही सिख राज के पास आया था। तो अब बात करते हैं कि कैसे जे कोहिनूर हीरा सिखों के पास पहुंचा। गोलकुंडा की खदानों में से निकलने के बाद ये हीरा लगभग 700 साल दक्षिण के राजाओं के पास रहता है। उसके बाद ये हीरा आ जाता है मुगल बादशाह हुमायूं के पास। आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ये हीरा आगे बढ़ता रहता है और हीरा पहुंच जाता है औरंगजेब के पास। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल राज कमजोर पड़ जाता है, तख्त कमजोर पड़ जाता है। उसके बाद दिल्ली को जीत लेता है नादर शाह, तो नादर शाह के पास ये हीरा आ जाता है। कोहिनूर अब नादर शाह के पास था, पर नादर शाह को हरा देता है अहमद शाह अब्दाली। अब इस कोहिनूर हीरे पर हक हो जाता है अहमद शाह अब्दाली का। अब्दाली की मौत के बाद उसके पुत्रों में राज के लिए उसका उत्तराधिकारी बनने में लड़ाई होती है, पर जो अब्दाली था वो चाहता था कि उसका बेटा शाहजाद उसका उत्तराधिकारी बने और इसकी वजह से वो हीरा शाहजाद को दे देता है। पर तख्त पर बैठ जाता है फतेह खां। तो फतेह खां जब तख्त पर बैठता है उसके बाद वो हीरा लेने के लिए शाहजाद को कैद कर देता है, पर शाहजाद हीरे को लुको देता है और आप श्रीनगर भाग जाता है। जब इस बात का पता श्रीनगर के शासक को लगता है कि शाहजाद के पास हीरा है और वो अब श्रीनगर में है और उसने हीरा छुपाया हुआ है, तो श्रीनगर का शासक भी शाहजाद को कैद कर लेता है। शाहजाद की बेगम, शाहजाद की पत्नी जिसका नाम था वफा बेगम, जब उसको इस बात का पता चलता है तो वो अपने पति की जान बचाने के लिए, मदद के लिए उसको एक ही व्यक्ति दिखाई देता है, वो था महाराजा रणजीत सिंह। उसके बाद वफा बेगम महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में फरियाद लेकर आती है। वो महाराजा के आगे बेनती करती है कि आप मेरे पति की जान बचा लो, बदले में हम आपको कोहिनूर हीरा देने के लिए तैयार हैं। महाराजा रणजीत सिंह तो पहले से ही काबुल और श्रीनगर पर हमला करना चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि पंजाब पर जो विदेशी हमले हुआ करते थे वो इसी रास्ते से हुआ करते थे और पंजाब को भारी नुकसान झेलना पड़ता था। तो इस हमलों को रोकने के लिए काबुल और श्रीनगर पर कब्जा करना जरूरी था, पर महाराजा रणजीत सिंह किसी कारण की वजह से ये नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि इस जंग में, इस अभियान में काफ़ी ज़्यादा सिख सैनिकों की शहीदी होगी। पर अब वफा बेगम ने महाराजा रणजीत सिंह के आगे
प्रार्थना की थी और कोहिनूर हीरा सिख राज के पास आ सकता था अगर महाराजा रणजीत सिंह श्रीनगर को जीत लेते थे और सासजाद को बचा लेते थे। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह फैसला लेते हैं कि अब श्रीनगर पर सिख सेना हमला करेगी। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह अपने मुख्य जर्नैलों के साथ, जिनमें से हरि सिंह नलुआ, अकाली फूला सिंह, निदान सिंह पंचहत्था के साथ श्रीनगर पर 2 बार हमला करते हैं। पहली बार बर्फ गिरने के कारण उनको पीर पंजाब के इलाके से ही वापस मुड़ना पड़ा, पर जो दूसरी बार का हमला था वो गर्मी में किया जाता है और पहले ही दिन लगभग 350 जो सिख सैनिक थे वो शहीद हो जाते हैं। और उस जगह पर आज श्रीनगर में गुरुद्वारा शहीदगंज साहिब सुशोभित है और इस अभियान का अंत होते होते कई साल लग जाते हैं। उसके बाद सासजाद लाहौर दरबार में पेश होता है। महाराजा रणजीत सिंह बफा बेगम को कहते हैं कि हमने आपके पति को बचाया है और अब हमें जो कोहिनूर हीरा है वो दिया जाए, पर जो बफा बेगम और सासजाद थे वो हीरा देने से मुकर जाते हैं। सासजाद को महाराजा रणजीत सिंह कहते हैं कि सासजाद तुम हमारी कैद में हो, अगर मैं चाहूँ तो तसीहे देकर भी मैं तुमसे हीरा ले सकता हूँ, पर मैं गुरु का सिख हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो महाराजा रणजीत सिंह कहते हैं कि हम कोहिनूर हीरे की कीमत देने के लिए तैयार हैं। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह 2 लाख मोहरों के साथ उस कोहिनूर हीरे को खरीद लेते हैं। इस प्रकार कोहिनूर हीरा सिख राज के पास पहुंचता है। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख राज भी खेरू खेरू हो जाता है और ये कोहिनूर हीरा भी ब्रिटेन चला जाता है। जैसे कि महाराजा रणजीत सिंह एक मनुष्य थे, कहा जाता है कि जो मनुष्य होता है वो गलतियों का पुतला होता है, तो ऐसे कुछ गलतियां महाराजा रणजीत सिंह से भी हुई थी, जो कि एक स्वाभाविक कह सकते हैं, हर एक मनुष्य से कोई ना कोई गलती हो जाती है। एक बार महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र खड़ग सिंह की मंगनी थी और उस मंगनी में मुसलमान नर्तकी जिसका नाम मोरा है उसको बुलाया जाता है। उसका नाच और सुंदरता देखकर महाराजा रणजीत सिंह काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उनको मोरा के साथ इश्क हो जाता है। इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह मोरा के साथ विवाह भी कर लेते हैं। इसका विरोध पूरे खालसा राज में पुरजोर तरीके से किया जाता है, बढ़ चढ़कर इस बात का विरोध किया जाता है। उन दिनों में जो जत्थेदार हुआ करते थे उनकी जो शक्ति राजाओं महाराजाओं से भी ज़्यादा हुआ करती थी। जत्थेदार महाराजा को भी सजा सुना सकता था। तो अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार अकाली फूला सिंह महाराजा रणजीत सिंह को अकाल तख्त साहिब आने के लिए हुक्म देते हैं। तो उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह इसको स्वीकार करते हैं और वो नंगे पैरी अकाल तख्त साहिब आते हैं और वो अपनी गलती को स्वीकार करते हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई है। तो 5 प्यारे महाराजा रणजीत सिंह को इमली के दरख्त के साथ बांधकर कोड़े मारने की सजा सुनाते हैं और महाराजा रणजीत सिंह इस सजा को खुशी खुशी स्वीकार भी कर लेते हैं। पर संगत की बेनती पर संगत कहती है कि ये महाराजा हैं और इन्होंने आपकी जो सजा है उसको खुशी खुशी स्वीकार किया है, आप इनकी जो सजा है इसको थोड़ी सी कम कर दो। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह की जो सजा थी वो कम कर दी जाती है। उनको जूठे बर्तन साफ करने और 1,25,000 नानकशाही रुपया की सजा सुनाई जाती है। उसके बाद जो मोरा थी उसको भी पठानकोट के इलाके में जगीर देकर वहाँ पर भेज दिया जाता है। तो महाराजा रणजीत सिंह का जो प्यार था, जो मोह था, वो मोरा से भी उसके बाद भंग हो जाता है। तो ये थी कुछ कहानियां महाराजा रणजीत सिंह से जुड़ी हुई और महाराजा रणजीत सिंह के जीवन के बारे में जो किस्से जुड़े हुए हैं उसको एक वीडियो में शेयर नहीं किया जा सकता। तो आगे चलकर भी आपके साथ कुछ ऐसी ही वीडियो हम शेयर करते रहेंगे सिख इतिहास के रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।